मालिके सजनवा जी प्यारी सात संगत जियो, जो भी सात संगत यहाँ पे कुछ सेवादार ऑनलाइन और शास्त्र नाम जी धाम सरसा में बहुत बड़ी तादाद में सात संगत बैठी है। हमें तो 7 पंडाल बताए गए, दिखा 3 रहे हैं। तो उन सबको और यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर के इस महारहमो करम MS जी महारहमो करम भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत भगवान खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि इस दिन जैसे अभी बताया गया आपको 28 फरवरी को साईं दाता रहबर मालिक श्याम मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया। और वो आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं। वो तस्वीर साईं मस्ताना जी महाराज ने जब परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया था, तो वो तस्वीर अगर आप सामने से देखें तो लेफ्ट साइड में साईं मस्ताना जी महाराज हैं और राइट में परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर हैं। सो सामने से अगर देखते हैं तो आज वही दिन है और परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हम पे महान परोपकार किए। उन्होंने फरमाया, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये अपने मुरीदों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बात कही गई और आज भी फिर से वही बात। जो सच्चे सौदे के 6.5 करोड़ लोग राम नाम से जुड़े हैं, नशे छोड़ चुके हैं, बुराइयां छोड़ चुके हैं, भक्ति से जुड़ गए हैं, आज फिर वही बात फिर से दोहराते हुए हम यही कहते हैं कि बेपरवाह जी ने यही फरमाया था, गुरु हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो आज भी ज्यों का त्यों वो बरकरार है। उनकी कही हुई बात अपने मुरीदों को, 6.5 करोड़ लोग जो सच्चे सौदे के अनुयायी हैं, भक्त हैं, यानी जिन्होंने नशे छोड़े हैं, बुराइयां छोड़ी हैं, तो आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि आज के दिन में दाता रहबर ने शरेआम जाहिर किया कि हम शाह सतनाम जिसे दुनिया ढूंढती है, आप सबके सामने जाहिर कर रहे हैं, आप सबके सामने उनको बिठा रहे हैं। तो मुर्शिदे कामिल दाता का जो रहमो करम है वो हम सब पे बेइंतहा है। वो गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में जा जाके नशा छुड़ाया, बुराइयां छुड़ाई और नरक जैसे घरों को स्वर्ग में बना दिया। सो उस दाता को अरबों खरबों बार सजदा है, नमन है। और उस परमपिता परमात्मा दाता ने हमें वो नजारे दिए जो दोनों जहां में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं। सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया। आज सच्चा सौदा में जो सेवादार बैठते हैं, साथ संगत बैठती है, वो ये पूछ के नहीं बैठती कि तेरा धर्म कौन सा है, बल्कि एक दूसरे को भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी कहती है, सत्संगी कहती है, भाई कहती है, बहन कहती है, जब बुजुर्ग कहती है। कभी भी कोई किसी धर्म जात मजहब के बारे में नहीं पूछता। ये नहीं कहता कि तू कौन से धर्म वाला है, ये नहीं कहता कि आगे तो ये धर्म वाला बैठेगा बाकी पीछे बैठेगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत, मानवता का पाठ शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा बना के चलाया। इसमें रूहानियत, सूफियत का ये मार्ग है जो उन्होंने चला रखा है, चल रहा है, चलता रहेगा। यहां
जो भी श्रद्धा भाव से आके बैठता है और ध्यान से सुनता है, उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाया करता है। सूफियत का मतलब समाज में रह के भक्ति इबादत करके समाज की बुराइयों को दूर करना। तो आज डेरा सच्चा सौदा में बहुत जगह पे साथ संगत बैठी हुई है। हालांकि हमें सामने 3 ही हाईलाइट नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड दिए गए हैं वो 7 हैं। चलो जब 7 आ जाएंगे तो बताएंगे। एक स्क्रीन पे भी 7 आ सकते हैं, लेकिन हर बार कहना अच्छा नहीं। सो साथ संगत नजर आ रही है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां दे। यहाँ जहाँ भी आप बैठे, बाद में आपकी हाजिरी लगाएंगे जब ये लोग एक ही स्क्रीन पे सातों ले आएंगे। और देखते हैं कब। तो प्यारी साथ संगत जियो, उस परम पिता परमात्मा, उस दाता रहबर की चर्चा करते हैं। संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई। और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, बचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना। क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप, अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। आम हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेपरवाह जी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला कि पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो। तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती। कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला,
या कड़वा किसी को बोल दिया, ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फला आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फला आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें, क्योंकि ऐसे उस्ताद समाज में बहुत हैं जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हाँ भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो। वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। चार भाई इकट्ठे रहते उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्त जन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया। कहने लगे क्यों। कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापिस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली मत करो, साथ संगत को समझाया जाता है। फिर भी मनमते जो करते हैं तो भक्ति की भावना कम होती जाती है, क्योंकि चुगली निंदा करना दूसरे की मैल धोना है। जैसे जैसे आप मैल धोते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर
जो परेशानी है, मुश्किल है, वो बढ़ेगी, भक्ति घटेगी। तो आप कभी किसी को बुरा ना कहो, किसी की निंदा ना करो, सभी धर्मों का सत्कार करो, ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़ के सबको एक इंसान की तरह मानते हुए, परम पिता परमात्मा की औलाद मानते हुए, एक दूसरे से निस्वार्थ भावना से बेगरज तरीके से प्यार करो। तो जो लोग इस पे अमल करते हैं वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। आदमी का दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, पर दुख की बात यह है आज के दौर में आदमी के दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा चलती हैं। कितना भी कोई आपको खुशी दे दे, कितना भी भला कर दे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात कोई सुना दे, आपका मन, आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी पकड़ लेता है। जबकि अच्छाई को, भलाई को बड़ा जल्दी आदमी भुला देता है। आप परम पिता परमात्मा से 100 वस्तुएं मांगते हैं और हमने देखा है भगवान ने दे दी, 99 दे दी, पर वो शुक्राना करता 5-7 चीजों के लिए। धीरे धीरे शुक्राना भी कम होता जाता है, धन्यवाद नहीं करता, लगता है ये तो भगवान का काम ही है। अब 99 तो पूरी कर दी, 100वीं पूरी नहीं हुई, वो ज्यादा खटकती है। वो जो 99 की उसका एहसान भूल जाता है, परम पिता परमात्मा को बुला देता है। जो एक पूरी नहीं हुई उसके लिए ताने, टोंट, लड़ाई, झगड़े अंदर से शुरू कर लेता है। तो ये फितरत हो गई है कलयुगी इंसान की, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं। आप उसको कितना भी लड़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन आपके कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो रुक जाते हैं। कर्मों में जो आपका तरक्की होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में मनुष्य को अधिकार है प्रभु की तरफ से, ये अपने नए कर्म बना सकता है। और यकीन मानो नए कर्मों में भक्ति करके ये भगवान को भी पा सकता है। और बुराई की भी कोई हद नहीं। ये अपनी खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक जो प्रभु ने बनाया, अगर ये बुरे कर्म करने लग जाए तो शैतान राक्षस को भी शर्मिंदा कर सकता है। यानी दोनों तरफ बहुत हद तक इंसान जा सकता है। तो इसलिए आपके वो जो भाग्य बदलने वाले कर्म बनने थे, प्रभु का सुमरन छोड़ने से, निरादर करने से उसकी प्रजा का, उसकी सृष्टि का, तो अंदर कमियां आ जाती हैं। इसलिए भाई आप सबका भला मांगा करो, सबका सत्कार किया करो, सबकी इज्जत किया करो। कभी भी किसी का बुरा ना मांगो, ना कर्मों से करो, बल्कि सबका सत्कार करते हुए, इज्जत करते हुए आगे बढ़ो। पीर फकीर किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला मांगते हैं। जैसे अब नशे की चर्चा है, तो नशा छुड़ाने के लिए सत्संगत दिन रात लगी है। परेशानी सिर्फ उसको हो सकती है जो नशे का कारोबार करता है। पूरा समाज इससे खुश होता है। आप सेवादारों में जो भी जाके किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नशे से जब बचाता है ना, तो उन माँ बाप की दुआएं बाढ़ की तरह, समुद्र की तरह आपकी तरफ आती हैं, संत पीर फकीर की तरफ आती हैं, और संत उनका रुख अपने सेवादारों की तरफ मोड़ देते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, आंखों के तारे जान से प्यारे हैं, जो दिन रात समाज का भला करने में लगे हैं, हे प्रभु तू दया में रहमत इन पे बरसा दे।
तो इसलिए सेवादार जा जाके आपके घरों में, परिवारों में हाथ जोड़ते हैं कि चलो आप राम नाम में बैठो, नशा छूट जाएगा, बुराइयां छूट जाएंगी। कैसे छूट जाती हैं बुराइयां? कैसे छूट जाती है बुरी आदत? क्योंकि एक जगह पे महापुरुषों के वचन आते हैं, शायद कबीर साहब जी के वचन हो, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी, कबीर साहब जी ने कहा, वही नहीं जो रात को चोरी करते हैं। बुरा ना मानना, दिन में ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहते हैं, धन दौलत जमीन जायदाद तक जो सीमित हो जाते हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो डूबे रहते हैं, कबीर जी कह रहे हैं मना, तेरी आदत को वो कैसे बदल सकते हैं? वो तो मजबूर हैं या इन चीजों के मजदूर हैं, इन्हीं में खोए रहते हैं। तो मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, परमपिता परमात्मा अपनी कृपा कर दे तो वो किसी की से भी आदत पल में बदलवा लेता है। जन यानी उसके जो भगत हैं, प्रभु के भगत, मालिक को याद करने वाले, या फिर शूर, शूरवीर योद्धा, जिनका अंदर गैरत होती है, वो अपनी आदत को बदल सकते हैं। वरना मन की आदत जैसी पड़ जाए नहीं छूटती। आपने भी देखा होगा, पशुओं में हमने देखा, अब भैंस कोई रस्सा चबाने लग जाए, उसके आगे उसकी जो जगह होती है, खुलनी कह लो या वो एक डिब्बा टाइप या मिट्टी से ईंटों से बनाई हुई जगह जिसमें हरा चारा डाला जाता है, उसमें बिनोले डाल दो, चने डाल दो, बढ़िया बढ़िया नियामत डाल दो, वो उसको छोड़ के चबाएगी रस्सा। वैसे ही जिन लोगों को गंदी आदत पड़ जाती है, बुरी आदत पड़ जाती है, कितनी भी नियामतें दे दो, कितने भी अच्छे प्रकार का भोजन खाने पीने का सामान दे दो, वो जो आदत पड़ी है वो सारे सामान को छोड़ के वो रस्सा ही चबाएंगे। अब पशु के तो मुंह में छिकली वगैरह छिकला चढ़ा दिया जाता है, गांव वाले जानते हैं, लेकिन आदमी को कोई कैसे रोके? ये तो मर्जी का मालिक है, कहता मेरी मर्जी, मैं जो करूं सो करूं। इसलिए फिर संत सांझे में समझाते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर, वही समझा रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। वो उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो वो कहते कि भाई तू है मर्जी का मालिक, तू गलत कर्म करता है, तू नशे करता है, तेरे अंदर कोई बुराई है, तुझे पता है, और धीरे धीरे परिवार में समाज में भी उसका पता चलना लाजमी है। कोई तुझे कहे कि ये बुरी आदत तेरे में से छोड़ दे, क्यों ना उससे पहले तू खुद ही अपनी उस आदत को छोड़ दे, ताकि कोई किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल है राम नाम से, प्रभु की भक्ति से, मालिक की भक्ति से। ज्यों ज्यों आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आप जो आपके अंदर बुरी आदत है उसके लिए कसम खा लें कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो यकीनन वो आदत आप छोड़ जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलने के लिए सुमरन और सेवा बेहद जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सुमरन करते रहो। काम धंधा करो, कोई नहीं रोकता, जो आपकी ड्यूटी है, आप खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं,
बिजनेस व्यापार करते हैं, करते रहो, लेकिन कुछ समय निकाल के आप मालिक को याद किया करो। कौन सा समय? अब 8 घंटे ड्यूटी है, बुरा ना मानना, ये तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे लगातार आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा समय तो सुस्ताते होंगे, कभी गर्दन अकड़ गई, कभी हाथों में दर्द हो गया, कभी कुछ चाय पीने के लिए चले गए, जितनी देर में वो बनेगी तो आप बैठे हैं ना खाली, तो जीभा से ख्यालों से राम नाम जपो। यकीन मानो जो टेंशन 2-3 घंटे की है वो भी उड़ जाएगी 5-10 मिनट में। कमाल का तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। पुरातन हमारे पवित्र वेदों में गुरु मंत्र नाम दिया। नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग धर्मों में इसके ये सारे नाम हैं। तो आप इन नामों का, उस शब्दों का सहारा लीजिए तो आपकी टेंशन दूर होगी। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सिमरण करते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई आपका बड़ा एक्सीडेंट होना हो, चंद खरोंच लगने से ही काम चल जाए, क्योंकि ये धर्मों में लिखा, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। करोड़ों साध संगत ने, हमने भी महसूस किया कई बार कि भगवान पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है जी। तो यही सच्चाई है। साध संगत भी उसमें हामी भर रही है। सारे हाथ खड़े करके जी आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। जिनको अनुभव हुआ, तो देखिए आप सबको ही अनुभव हुआ है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको अनुभव ना हुआ हो, तो हाथ नीचे कर लें, मालिक खुशियां दे। तो ये सब कमाल है शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर कि उस तरीके का, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा या नाम शब्द, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी बाई नेम उस ओम को बुलाना जो सारी शक्तियों का मालिक है, देव महादेव सारे जिसका जाप करते हैं, वो ओम सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसका तरीका बताया, उसका नाम, उसको बुलाने के लिए गुरु जी ने हमें तरीका बताया। उसको सुन के जो अमल करते हैं वो जरूर उस मालिक को पा लेते हैं, और जो अमल नहीं करते वो कहते हैं समुंदर किनारे प्यासा। आपको गुरु मंत्र भी मिल गया, सेवा भी करते हैं, लेकिन वचनों पे अगर अमल नहीं करते, गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती जो गुरु पीर फकीरों ने हमें समझाई है। गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी मानो, तो ही तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आती। और गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, मेरे पांव दबाओ, या मेरे ये करो, मेरे वो करो। नहीं नहीं नहीं, गुरु हमेशा यही कहता है कि राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति करो, और उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। और जैसे आपकी बुराइयां छूट गई, समाज में आपके आस पड़ोस में कोई भी है, उनकी भी बुराइयां छुड़ाने के लिए आप आगे आओ। तो इसलिए आप हमेशा सोचा करो, साध संगत जो शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर के वचनों को मानना चाहती है, आप अपने अंदर सोच लीजिए कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना। आदत बना के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी आपको। पर आज का खान पान, आज का देखना सुनना इतना जहरीला सा होता जा रहा है कि सामने वाले ने एक शब्द बोला और सामने वाला, आप उसको 10 शब्द सुनाने को तैयार हो जाते हैं, और आप खुश भी होते। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये ईंट का जवाब पत्थर से कोई फायदा नहीं। आपको कोई बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप अगर शांत हैं तो यकीन मानो
उसका बोला उसी को लग रहा है। आप रिएक्ट मत करो। ये है भक्तों की चाल, इस पे चलना चाहिए भक्तों को, और माननी चाहिए अपने पीर फकीर की। जब आदमी मानता नहीं तो वो अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। संत उसे कोई बद्दुआ नहीं देते। संत कहते हैं कि भाई सबका भला कर, सबकी सेवा कर, राम का नाम जप, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को याद करो। अब अगर इनको मान लेते हो तो पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नहीं मानते तो वो कर्म आपके हैं और भोगने भी आपने हैं। क्योंकि राम नाम जपने से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम जपने से, भगवान के नाम से पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते देर नहीं लगती। तो संत सबका भला मांगते हैं। संतों का काम ही यही होता है। तो परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने ये भला करने की जो रीत चलाई, हमें हमारे गुरु मुर्शिदे कामिल से शाह मस्ताना जी महाराज ने मिलाया, वो था आज का दिन 28 फरवरी 1960। उस सतगुरु मौला से मेल करवाया जिसके हम मुरीद हैं, जिसने हमें अपना रूप बनाया, हम पे वो रहमो करम बरसाया। कितने भी अल्फाज बोल दें, सारी जिंदगी बोलते रहें, तो भी अपने सतगुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और ये ऋण तो कभी भी नहीं कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, कि गुरु हम थे हम हैं और हम ही रहेंगे। तो इसमें हमारा तो कुछ लेन देन ही नहीं है। इस शरीर का, ये शरीर भी उनका है, आत्मा भी उनकी है, बोलते भी वो हैं, बुलवाते भी वो हैं। तो ये सब उन्हीं का कर्म है। नजरे कर्म कहें, रहमो कर्म कहें, दया दृष्टि कहें, कृपा दृष्टि कहें, ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता का किया हुआ है, दिया हुआ है। तो परम पिता दाता रहबर को बस अरबों बार सजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, और उनसे यही दुआ करते हैं कि वो समाज का भला अपने इस शरीर से जितना ज्यादा हो सके दिन रात करवा रहे हैं, करवाते थे और करवाते ही रहें। ये उनका रहमो करम बरसता था, बरसता है और बरसता ही रहे। उनके औलाद आज जो करोड़ों में पहुंच गई है, पहले खुशियां लेती थी, अब समुंदर ले रही है, और समुद्रों के समुद्र खुशियों के वो लेती ही रहे। जो वचन पहले मानते थे आज मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानते ही रहें, और खुशियां उनकी झोलियों में भी जाती रहें। तो सतगुरु से ये दुआ करते हैं मुर्शिदे कामिल से। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करें कि पीर फकीर सिर्फ एक ही होता है। जो मुरीद हैं, हम सिर्फ बात उनको कह रहे हैं, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं, शिष्य हैं, कि आप अपने गुरु संत पीर फकीर पे यकीन रखा करें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल देता है, उसके बारे में चर्चा ना किया करें। किसी के कहने से अगर आप सोचते कि यार मैं तो राम नाम छोड़ रहा हूं, अरे भाई कैसी आशिकी है आपकी। आपने यारी लगाई ओम हरि अल्लाह राम से और तोड़ रहे हो एक आम आदमी के कहने से। कैसी यारी है आपकी, कैसी दोस्ती है, कैसी आशिकी है। ये सूफी है, और सूफियत में इश्क सिर्फ एक से किया जाता है, सच्चा इश्क, और वो एक होता है ओम, और उसका कोई संत पीर फकीर गुरु। और सभी धर्मों में इसकी शिक्षा है। तो अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने पीर पैगंबर संत महापुरुष को मानते हुए उनकी बात पे अमल करो। और ये जो मुरीद सच्चे सौदे के हैं, शिष्य हैं, तो इनके लिए तो परम पिता जी ने साफ ही कहा। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार बोला था अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को,
कि भाई कोई सोने का मस्ताना भी बन के आ जाए तो इस मस्ताने की सुनना, उसकी मत सुनने लग जाना। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि कोई रूप भी वैसा धारण कर ले तो आपको पता चलता है। सो ये हकीकत है, साईं मस्ताना जी महाराज ने बताई, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने समझाई। तो गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते, वो हमेशा सच के राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और सच का राह कठिन बड़ा है, इसे टोका जाता है, इसे रोका जाता है, लेकिन ये इतिहास गवाह है, धर्म गवाह हैं। आज भी हमारे सारे धर्म, पाक पवित्र वेद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों की पवित्र वाणी सच थी, सच है और सच ही रहेगी। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, विज्ञान बदल सकती है, वैज्ञानिक बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकता है, इतिहासकार बदल सकते हैं, पर यकीन मानो हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों ने जो बोला, ना वो बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा, क्योंकि उन्होंने सच का राह दिखाया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, सारी जिंदगी समाज का भला करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर से कहा, सब कुछ त्याग के आ जाओ, और उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। शास्त्राम जी दाता रहबर ने इस शरीर को बोला, हमारी तो क्या औकात, हमारी क्या हिम्मत कि हम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जैसे बोला तो एक मिनट नहीं लगने दिया, सब कुछ उन्होंने एक पल में त्याग दिया, या हमारे से ये त्याग करवा दिया। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। तो इसलिए अपने सदगुरु को अरबों बार सजदा करते हैं। कई बार उस शब्दों की जो उन्होंने चर्चा की, असंयम की स्थिति आ जाती है, डबल माइंड कह लो। ये हो जाता है कि जी उन्होंने बोला हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने एक दो भजनों में भी लिखा है कि मैं खुद को सजदा करूं और खुद ही कबूल करूं, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तेरे जो वचन हैं जब उनको सुनता हूं तो बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि जब मैं दर्पण देखता हूं तो मुझे मैं नहीं तू दिखता है, इसलिए मेरे मौला दाता रहबर मैं हर किसी को सजदा करता हूं, अपने आप को भी सजदा करता हूं, क्योंकि मुझ में भी तू दिखता है। तो कहने का मतलब, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर हमें तो हर जगह उस ओम परमात्मा के रूप में आपके अंदर नजर आते हैं, कण कण में नजर आते हैं, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। उस ओम का नूरी स्वरूप जो रोशनी है, प्रकाश है, निराकार है, वो भी नजर वो दिखाते हैं, और फिर उसी रूप में वो नूरी स्वरूप में प्रकट भी हो जाते हैं। तो इसके लिए भक्ति करना, समाधि में बैठना जरूरी होता है। पर आज घोर कलयुग है, सारे लोग समाधि में नहीं बैठ पाते। सत्संग सुनने आते हो, बना बनाया सुमरन भी ले जाते हो, पर वो बना बनाया बरकरार तब तक रहता है जब तक बचनों पे अमल कमाते हो। संतों ने बचनों में कहा कि बचनों पे अमल करना है, कहता जी आप सत्संग सुन लिया, सुमरण का फल तो मिल गया, और जाके बचनों की धज्जियां उड़ा दी। मिला था जैसे इस कान से सुना, इधर से निकल गया, वैसे अंदर आया और फुर बाहर चला गया। तो अमल करना भी जरूरी है। बना बनाया सुमरन मिलता है सेवादारों को, जो सेवा करते हैं, किसी की बुराइयां छुड़वाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। सत्संग सुनते हैं, उनको और खुशियां, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर बात अमल करने की है। तो भाई सुनो, अमल करो। तो सच्चे दाता रहबर का ये MSG महारहमो करम दिवस है आज, तो पुनः आप सबको मालिक के रहमो करम दिवस की, MSG महारहमो करम दिवस की, भंडारे की बहुत बहुत बधाई देते हुए सतगुरु मौला से प्रार्थना करते हैं कि वो समुद्रों के समुद्र खुशियां, उससे भी बढ़ के खुशियां आप सबको बख्शें।
आप अमल करें और उन खुशियों को महसूस करें, जिंदगी में वो खुशियां आपके लागू हो जाएं। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, उसके नाम का सुमरन करता है, उसके अंत्यकरण की मैल साथ के साथ उतरती रहती है। आत्मविश्वास, आत्मबल हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम जपें। उसके नाम लाखों हैं पर वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा का सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से अगर आप जाप करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी कृपा दृष्टि आप पे ना हो। उदाहरण के तौर पे मां और बच्चे का संबंध, बच्चा रोता है तो मां को फिक्र होता है, वो दौड़ के आती है, उठाती है कि कहीं ये भूखा ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो जब एक बच्चे की पुकार मां सुनती है तो भगवान जिसने मां को बनाया है, क्या वो मां से कमजोर है? क्या वो आवाज नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है, पर कोई उसको सुनाने वाला हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमारे धर्म महाविज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और यहां भी सेट यानी रेडियो सेट आप ऑन करते हैं, वो तरंगे फ्रीक्वेंसी वहां आवाज बन के टीवी में पिक्चर बन के आपके सामने होती है। ये सब इंसानी शरीर के अनुसार ही बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी नकल है। हमारे अंदर से भी फ्रीक्वेंसी तरंगे निकलती हैं। अब बुरी तरंगे तो शैतान का काम करती हैं और अच्छी तरंगे अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि ईश्वर के लिए जो तरंगे निकलती हैं उस तक लाजमी पहुंचती हैं और उसका असर भी लाजमी होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने साइंस में भी यह सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कुछ लोगों पे चिप लगाया, कंप्यूटर चिप, तो ये देखने के लिए कि फर्क क्या है 10,000 या 12,000 लोगों पे, जिसमें कुछ लोग वो थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग वो थे जो भगवान को मानते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए गए, सेंसिटिव चिप थे, चारों तरफ कंप्यूटर लगाए गए, उनको रखा गया और जब रिजल्ट आया तो दंग रह गए वो कि नेगेटिव सोच जो मालिक को याद नहीं करते उनमें ज्यादा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना उनमें ज्यादा है जो मालिक को याद नहीं करते। खुदकुशी करने का मन उनका ज्यादा बनता है जो मालिक का नाम नहीं लेते, और जो मालिक का नाम लेते हैं वो शांत हैं, उनमें गुस्सा कम है, झगड़ा नहीं करते, खुदकशी का कोई क्या कहना है अदरवाइज सोचते नहीं। और जब भी वो प्रेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने हाईलाइट की, ये पत्रिका में आया कि जब भी वो प्रेयर करते हैं तो एक अंतरिक्ष से अदृश्य तरंगे निकल के आती हैं और उनके माइंड में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ये शांत बने रहते हैं। अब ये तरंगे कहां से आती हैं, खूब रिसर्च किया, उनको पता नहीं चलता, जबकि हमारे वेदों में, पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो तरंगे उस ओम सुप्रीम पावर से आती हैं, और जो उस सेट ऑन है चलेगी आवाज उसी में ना। अब अगर सेट रेडियो सेट बंद करके रख दिया तो कहां से पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी? तो जो सेट ऑन है, जो भगवान को याद कर रहे हैं,
वो तरंगे आके उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उनको आत्मिक शांति से माला माल कर देती हैं। तो ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट अभी 2 साल पहले माने, साल 2 साल की बात है, और हमारे वेदों में हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है कि वहां से एक रूहानी आवाज, एक तरंगे आती हैं जो आदमी को आत्मबल देती हैं और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है ना हमारे धर्म महाविज्ञान। पर धर्म को उस दृष्टिकोण से पढ़ो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, भावना से, वैराग्य से अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका जाप करोगे तो यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनोगे और आपके जो मुश्किलें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका हल आपको अंदर से मिलेगा। बस लास्ट में आपको बताते हैं कैसे अंदर से हल मिलता है। ये भगवान करने वाले हैं। हमने विज्ञान भी पढ़ा, जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया तो पढ़ाई छूटी। लेकिन बहुत इच्छा थी साइंस की, बहुत रुचि थी साइंस में, लेकिन धर्म सभी पढ़ते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तब भी गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। तो ये पता चला विज्ञान का कि विज्ञान तो कल बनी है, धर्म तो महाविज्ञान है। धर्मों में जो बात है वो विज्ञान बहुत बाद में मानती है, विज्ञान उसे बहुत लास्ट में मानती है। तो धर्मों की बात को माना जाए, धर्मों पे अमल किया जाए, यकीनन फिर कोई कमी नहीं रहती। साइंस ने जो चीजें बाद में बनाई है धर्मों में, वो बहुत बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो जो सुनते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर मालिक का एक जोश, आत्मविश्वास पैदा होता है। और साइंस ये मानती है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में ये बताना, टेंशन फ्री आप कैसे हो जाते हैं। आपको चिंता कब होती है? आदमी को टेंशन, चिंता होती है, मनोविज्ञान कहता है ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उलझन हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिसका हल आपका दिमाग ना दे पाए और आप किसी से शेयर भी ना कर पाए, किसी से बता भी ना पाए, तो वो बात जैसे जैसे घूमती जाएगी दिलो दिमाग में, तो उसकी टेंशन, उसकी चिंता आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप किसी से बता नहीं सकते, दिमाग आपका जवाब दे देता है कि भाई इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वो बात आपके दिमाग में घूमती जाएगी। जितने बार वो बात घूमेगी, टेंशन, परेशानी बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते हैं, बात एक ही, भाषा के अनुसार नाम अलग है। गुरुमंत्र कह लें, नाम कह लें, कलमा कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, तो जैसे उसका जाप करते हैं हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल बढ़ने से क्या होता है, आदमी का दिमाग, जो साइंटिस्ट मानते 10 से 20% सोचता है, इतने इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गया। होता क्या है, जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आत्मा पूरे शरीर में सिकुड़ के 10वें द्वार ज्ञान चक्षु में पहुंचती है, तो आपके सोचने की शक्ति आगे से डबल या 2.5 गुना हो जाती है। दिमाग को आप ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे नेचुरली। तो जो समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, जैसे प्रभु का नाम जपा, अल्लाह का नाम जपा, वो आपका दिमाग डबल हो गया। उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है, ना कि जादू टोने, धागे दावीज पहनने से नहीं। ये तो सब पैसे का मामला है। हकीकत जो धर्मों की है वो यही है कि आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र, कलमा का जाप करें, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल मालिक आपके दिमाग में भर देगा और आप उस पे चल के अपने समस्याओं से बाहर आ जाएंगे।
तो फकीरों का काम बताना होता है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। हम तो भाई एक चौकीदार जैसे आवाज देता है, एक वैसे ही एक फकीर आवाज देता है कि भाई ये वचन मानो, आप अमल करो ताकि आपका बेड़ा पार हो, आपकी परेशानियां दूर हो। आगे मानना मानता है इंसान, कोई पैसा तो फकीर लेता नहीं। करके देख लो, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। करोगे तो रिजल्ट आएगा, अब करोगे नहीं। आपके सामने घी है, दूध है, मक्खन है, धोख मारते रहो, क्या पावर आएगी, क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। वैसे भगवान का, अल्लाह का, राम का नाम है, अगर जाप करोगे, अभ्यास करोगे तो ये सारे नजारे जो आपको बोले हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यूं यूं करके काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है सिर झुका दिया, बात हो गई, तो भाई फिर आपको नजारे कैसे मिलेंगे और कैसे आपका अंत्यकरण शुद्ध होगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा और कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज।